सभी को नमस्कार। ग्वार के एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। ग्वार व ग्वार में रुचि रखने वाले किसान, व्यापारी व बाजार के विश्लेषकों के अनुरोध व विचार विमर्श के बाद यह यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक ग्वार से संबंधित ताजा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आशा है कि आपके सहयोग व इनपुट से यह चैनल सभी के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ग्वार पर ताजा जानकारी के नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। वैसे तो आज पुलवामा आतंकी घटना के कारण वीडियो बनाने का मन नहीं था। बड़ा ही दुखद आतंकी हमला था। देश विरोधी व मानवता विरोधी ताकतें समाज में राजनीतिक व बौद्धिक संरक्षण तथा दिवालियेपन के कारण जड़ें जमा रही है। ज्यादातर सैनिक साधारण किसान व ग्रामीण प्रदेश से आते हैं। इस हमले का उत्तर सुरक्षा बल अपने तरीके से व अपने हिसाब से देंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर बैठे गद्दारों को पहचाने, इन गद्दारों व उनके पर्दे से पीछे समर्थन करने वाले को बेनकाब करें। आज के वीडियो से पहले सभी शहीदों को नमन करता हूं। मेरी तरफ से अश्रुपूर्ण कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का वीडियो, पहले वाले वीडियो ग्वार के किसान ग्वार से मुनाफा कैसे कमाए का बचा हुआ व दूसरा हिस्सा है। चलो चर्चा शुरू करते हैं कि ग्वार का किसान ग्वार से मुनाफा कैसे कमाए। वायदा बाजार में अच्छे वायदा भाव पर आगे के सौदे करना। भविष्य में भाव में आने वाली गिरावट की जोखिम को कम करने के लिए किसानों को आगे के भावों पर सौदे करके चलना चाहिए। एनसीडी 182 किसानों को इसके लिए फ्री ट्रेनिंग भी देती है। इस प्रक्रिया के लिए किसानों को समूह बनाकर या अकेले ही 10 मैट्रिक टन या 100 क्विंटल का एक लोट बनाकर एनसीडीएक्स पर भविष्य के अच्छे भावों का भाव काट ले। अगर भविष्य में ग्वार की कीमतें गिरती है तो किसान के भाव सुरक्षित रहेंगे। वह अपने कटे हुए भाव पर माल एनसीडीएक्स को बेच सकता है। इसे व्यापारिक भाषा में हेजिंग बोलते हैं। ज्यादातर हेजिंग भविष्य में होने वाली गिरावट की जोखिम को उससे बचने के लिए करते हैं। गोदाम की पर्ची पर लोन लेना या वेयर हाउस रिसिप्ट फंडिंग करवाना। फसल के उत्पादन के बाद किसान को पैसे की जरूरत रहती है। कई बार फसल के बाजार भाव बहुत नीचे होते हैं। अपनी फसल को गिरे हुई कीमतों पर स्थानीय बाजारों में बेचने से अच्छा है किसान को अपनी फसल को बैंक से मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में लगा देना चाहिए। बाद में प्राप्त रसीद पर बैंक गोदाम में लगाए हुए माल की 80 से 90% तक कीमत को फाइनेंस कर देता है। किसानों के लिए ब्याज की दर बहुत ही कम होती है। इससे किसान अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा कर सकता है। जैसे ही ग्वार की कीमत भविष्य में ऊंचे जाती है तो किसान बैंक का ऋण चुकाकर अपना माल वेयर हाउस से निकाल करके खुले बाजार में बेच सकता है। अगर चाहे तो किसान अपना माल को गोदाम में रखे रखे ही कमोडिटी एक्सचेंज को बेच सकता है। ग्वार की खेती करने वाले किसानों का समूह बनाना। अपने माल को अकेले बाजार में ले जाकर बेचने से अच्छा है किसान कई किसानों का समूह बनाकर मंडी में एक बड़े लोट को बेचने जाए। यह बेचने की प्रक्रिया व यातायात की कीमत कम कर देगा। एक बड़े लोट को बाजार में बेचना आसान होता है, इसको तोलना भी आसान होता है। मंडी ले जाने से पहले अपने माल को जरूर तोल लें। कई बार कुछ लालची व बेईमान बिचौलिए व्यापारी वजन से गड़बड़ करते हैं। ग्वार बेचने से पहले किसान को अपने स्तर पर अपने माल का वजन जरूर ले लेना चाहिए। किसान को तुलाई अपने जानकार धर्मकांटे पर ले जाकर स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। बाजार या मंडी में नीलामी के लिए अपनी उपज को प्लास्टिक शीट बिछाकर ही डालें। ज्यादातर किसान अपनी उपज को मंडी में बिना किसी प्लास्टिक शीट के ही ले जाकर नीचे डाल देते हैं। अगर नीलामी समय पर नहीं होती है तो उपज इधर उधर बिखरती रहती है। अगर उपज प्लास्टिक के शीट पर रहेगी तो किसान अपनी उपज को अच्छी तरह ढक सकता है। खुले के कारण कई बार उपज की नमी का भी नुकसान होता है, उससे भी किसान बच सकता है। सीड प्रोडक्शन। किसान सीड प्रोडक्शन का काम ले सकते हैं। किसान सीड बेचने वाली कंपनी के लिए सीड बना सकते हैं। किसानों को अपना सीड खुद बनाना चाहिए ताकि किसानों को बढ़िया सीड अच्छी दर पर एक विश्वास पात्र स्रोत से मिल सके। किसान सीधा माल ग्वारगम की फैक्ट्री को भी बेच सकते हैं। कई बार राज्य व केंद्र सरकार की कई योजनाएं होती है जिससे अगर किसान माल सीधा फैक्ट्री को बेचते हैं तो मंडी टैक्स आदि में छूट मिलती है। लेकिन फैक्ट्री या प्रोसेसर कम या थोड़े माल को नहीं लेते क्योंकि फैक्ट्री में उनके अपने निजी कारण होते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा
कि सारे दिन तुलाई उनके पड़ते नहीं खाती, लेकिन फैक्ट्री में बेचते समय किसान को कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि फैक्ट्री कचरा या वेस्टेज को कितना काउंट कर रही है, एक्चुअल वेट कितना काउंट कर रही है, बोरी का वेट कितना काउंट कर रही है। वैसे तो किसानों के पास ग्वार में मूल्य संवर्धन में ग्वार उत्पादन की सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसान अगर समूह बनाकर कुछ योजना बनाए तो किसी बंद पड़ी ग्वार प्रोसेसिंग यूनिट को किराए पर ले सकते हैं, अपने ग्वार को प्रोसेस कर सकते हैं या किसी फैक्ट्री से जो वर्क में ग्वार प्रोसेस करवा सकते हैं। पर ध्यान रहे इसके लिए माल पूरा होना चाहिए। अगर किसानों को किसी लेवल पर कुछ मार्जिन बच रहा है तो अपने माल को प्रोसेस जरूर करवा लेना चाहिए। किसान चूरी कोरमा को अलग बेच सकते हैं, किसान ग्वार को अलग बेच सकते हैं, किसान को अपने उपयोग के लिए चूरी कोरमा सस्ती दर पर मिल सकता है। किसानों को अकेले भागदौड़ करने से ज्यादा अच्छा सामूहिक योजना बना लेनी चाहिए। सामूहिक योजना से किसान के ऑपरेटिंग खर्चे बहुत कम रह जाते हैं। घटते दामों में अपने उपज को कभी नहीं बेचें। अगर ग्वार की कीमतें किसान की सोच से नीचे गिर रही है तो कीमतों के वापस चढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखे किसान। हमारा एक ग्वार पर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट आगे के वीडियो की सामग्री व गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ग्वार पर ताजा जानकारी के नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो के आखिर में एक बार फिर सभी शहीदों को नमन करता हूं। मेरी तरफ से अश्रुपूर्ण कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।